ये तो वही बात हो गई कि ये वाला पति अच्छा नहीं है, इसे तलाक दे दो, वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। आजकल यही चलन है। आजकल लोग गुरु मंत्र, लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी हमने उनको गुरु बनाया था, क्या हम गुरु बदल लें? अरे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र तो भगवान का नाम है। गुरु देखो, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो इंजन में ड्राइवर बैठा होता है, बोलो हाँ। वो ड्राइवर बैठा है तो चलाना जानता होगा ट्रेन को, वो चलाना जानता है, चला रहा है। आप बस बैठ जाओ, विश्वास करो, ट्रेन पे बैठ जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे एक गुरु पर विश्वास नहीं है तो दूसरे पे होगा कन्फर्म, ये कैसे गारंटी कोई देगा? इसलिए कहता हूं सबसे पहले तो अपने मंत्र में, आजकल लोग क्या कहते हैं गुरुजी हमने ये मंत्र, जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया ये मंत्र जपो, तो चेला क्या बोलते हैं गुरुजी हम तो ये मंत्र नहीं, हम वो मंत्र जप लें क्या? जब तुम ऑलरेडी मंत्र जपते थे, जपते हो और वही जपना है तो फिर गुरु के पास आए क्यों थे? फिर वही मंत्र जपते ना। एक बात समझने की है, बाजार में सिंदूर मिलता है 2 रुपया का। अब सिंदूर कोई भी लड़की खरीदे और अपनी मांग में भर ले तो क्या सुहागन मानी जाएगी? बोलो, कोई भी लड़की मांग में भरे सिंदूर बाजार से 2 रुपया का खरीद के, सुहागन मानी जाएगी? खुद से भरा हुआ सिंदूर मान्य नहीं है, होए तो आप बताओ। मांग में सिंदूर कौन भरेगा? पति। जब तक पति सिंदूर ना भरे मांग में, तब तक वो सुहागन नहीं कहलाती, पतिव्रता नहीं कहलाती। जैसे सिंदूर पति ही देता है, खुद से नहीं आप भर सकते, उसी तरह मंत्र गुरु ही देता है। अपने से कोई मंत्र आप जप रहे हैं तो तब तक जपिए जब तक गुरु का आश्रय नहीं था। अब गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु ने जो रास्ता बताया बाकी का सब भूल जाओ और गुरु के बताए वचनों पर चलो। वहां अपना खुरापात दिमाग ना लगाना, हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? अब लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वो मंत्र बहुत समय से जपते आए। आपने जपा उसका फल मिलेगा, जपा है ना, उस मंत्र को जपा है इसलिए अब तुम्हें गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त हो रहा, ये उस मंत्र का ही फल है। इसलिए सबसे पहली बात क्या है? मंत्र जाप। बोलो मेरे संग, मंत्र जाप। मंत्र का जाप करना पर शर्त है आगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का मंत्र जपना, पर किससे जपना? विश्वास, दृढ़ विश्वास। सारे मंत्र अच्छे हैं, उदाहरण से समझो। हनुमान जी ने कौन सा मंत्र जपा? श्री राम जय राम, ये हनुमान जी इस मंत्र का जाप करते हैं। नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बैठ के अष्टाक्षर मंत्र श्रीमन्नारायण। सनकादियों ने कौन सा मंत्र जपा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद ध्रुव जी ने कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भक्ति महारानी ने कौन सा मंत्र जपा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा मंत्र जपा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ कितने सारे मंत्र हो गए कि नहीं? प्रहलाद जी ने क्या जपा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब बताओ कितने मंत्र हो गए? हो गए ना? अब आप लोग बताओ कि इन सभी मंत्रों में कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? बोलो कौन? मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं, सभी मंत्र अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आप जिस मंत्र को गुरु जी से पाए हैं उस मंत्र का जाप करिए। आपके जप करने से वही मंत्र आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा। अपने मंत्र में निष्ठा, जो मंत्र आपको दिया गया है, अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, वही मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए। शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? चलो बताओ, शंकर जी कौन सा मंत्र जपते हैं? शंकर जी अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं। क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र जो है वो हम जपते हैं, ये दास अनिरुद्ध भी वही जपता है और हम वही मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं जो शंकर जी भी जिस मंत्र का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी पांव दबाती हुई भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को जपती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी यही मंत्र जपते हैं, अष्टाक्षर मंत्र। मंत्र गुप्त होता है इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, बाकी तो मंत्र हमने बताए, पर जो मंत्र मूल मंत्र है वो मंत्र गुप्त रखा जाता है, उसे ऐसे बताया नहीं जाता, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। आधा बोल सकते हैं, ओम नमो ना, ठीक है। पूरा मंत्र गुप्त रखते हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं। आप अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखिए, जो मंत्र मिला है श्रद्धा रखिए, उसी मंत्र पर परमात्मा मिलेंगे। आज लोगों को ना मंत्र पर विश्वास। अब देखिए, आपने गुरु से मंत्र लिया और तुरंत आपने क्या बोल दिया, गुरु जी हम ये मंत्र नहीं वो मंत्र जपते आए हैं, जप लें। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? तुरंत आपने अपने मंत्र का उल्लंघन कर दिया, अपमान कर दिया। ये क्या हो गया? अपमान हो गया। मंत्र पाते ही लोग, कुछ लोग ऐसा है, हम ये मंत्र नहीं वो जपेंगे, जप लें गुरु जी, वो जपते आए हैं। तो क्या इस मंत्र का पावर तुम्हें समझ में नहीं आया? तुरंत अवहेलना कर दी। जब मंत्र की अवहेलना आप करते हैं तो आप फिर कितना भी जपें, मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र तब पक्का बनता है जब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपने मंत्र में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में जब दृढ़ विश्वास हो तब जाकर के फल प्राप्त होता। यदि दृढ़ता नहीं है तो कोई भी मंत्र आप जप लीजिए, होना क्या है? अच्छा, अब एक बात बताइए कि भगवान राम को विभीषण को राम मिल गए, तो ये बताइए विभीषण को राम पहले मिले कि गुरु मिले? कौन मिला? हनुमान जी।
हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी गुरु है और विभीषण को गुरु मिल गए हनुमान जी। जब गुरु मिले तो भगवान का मिलना पक्का हो गया। इसलिए कहता हूं, लोग कहते हैं ना गुरु बनाना क्यों जरूरी है। भाई विवाह करना क्यों जरूरी है? बिना विवाह के भी तो आप किसी लड़की किसी लड़के के संग जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन क्या उस रिश्ते को समाज धर्म मान्यता देगा? बोलो। बिना विवाह करे भी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या समाज धर्म क्या उन बच्चों को मान्यता देगा? उसी तरह अधर्म से तो फिर कुछ भी करिए भाई। लिव इन क्या है? अधर्म। उससे भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, लिव इन में कोई रोक थोड़ी लेगा। बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, लिव इन में भी हो सकते हैं, लेकिन वो अधर्म है। धर्म क्या है? पहले विवाह करो, विवाह के बंधन में बंधो, फिर बच्चे पैदा करना धर्म है। यदि अधर्म ही करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता और कोई समझा नहीं सकता, लेकिन धर्म पर चलना है तो समझाया जाएगा। ये गीता भागवत गुरु उन लोगों के लिए हैं जो धर्म पर चलना चाहते हैं। जो अधर्म पर चलना चाहते हैं उनके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं होती। आजकल लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। ये वो लोग कहते हैं जिन्हें अधर्म पर चलने की आदत हो गई है, क्योंकि धर्म पर चलना थोड़ा बंधन है। धर्म पर चलना थोड़ा कठिन तो है, बंधन में रहना पड़ता है मर्यादाओं के। लोगों को आजकल सांडों की तरह रहना है, खुला आजाद। छुट्टा सांड नहीं रहता, आजादी। लेकिन गुरु, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, अब मैं आजाद नहीं हूं। हमारे गुरुजी भले भगवान के धाम चले गए, पर गुरु के द्वारा दिया गया वो ज्ञान, बताया गया वो मार्ग मेरे हृदय में गुरुदेव बैठ करके आज भी मुझे प्रेरणा वही दे रहे हैं जो तब दे रहे थे। ऐसा थोड़ी कि मेरे गुरुजी चले गए तो अब मैं मनमाना करने लग जाऊं। मेरे गुरुजी के जाने के बाद भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं जो रास्ता मेरे गुरुजी ने रहते हुए बताया था। बता दिया रास्ता, अब हमें चलना है सारी जिंदगी। गुरु तो आएंगे और जाएंगे। हम भी आज हैं, कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, पर जो ज्ञान आपके लिए है वो मंत्र, वो ज्ञान सदा आपके पास है, उस पे चलो। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी तो भगवान के घर चले गए, अब हम गुरुजी बदल लें। लो भैया, ऐसे तो कोई पति मर जाए तो पत्नी बोले अब चले गए, अब बताओ बदल लें। सच बताएं, आज लोग मांगते हैं गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। सच बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के अधिकारी नहीं होते। गुरु मंत्र लेने के अधिकारी बनना पड़ेगा पहले। हर चीज का क्या बनना पड़ेगा? अधिकारी। सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, बताओ, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं तो सबको सेना में भर्ती हो जाने को मिल जाएगा कि उसमें भी कोई काबिलियत देखी जाती है? बोलो। काबिलियत ना हो
इतने इंच का सीना होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसी हेल्थ होनी चाहिए। यदि ये पैरामीटर खरा ना उतरा तो आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। बोलो, जब सैनिक बनने के लिए पैरामीटर फिक्स किए जाते हैं कि ये काबिलियत होनी चाहिए, तो शिष्य बनने की भी तो कोई योग्यता चाहिए कि नहीं? इसलिए बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के बाद शराब पीने लग जाते हैं। शराब पी रहे हैं, मंत्र लिया है, मांस खा रहे हैं। इससे ये हो गया कि गलत व्यक्ति के हाथ में मंत्र चला गया। पहले आप अपने को दृढ़ मजबूत कर लें कि भैया अब हम अपने को परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप यदि गलत करोगे तो शिष्य का पाप शिष्य को तो लगता है, गुरु को भी भोगना पड़ता है। जैसे बेटे का पाप मां बाप को भोगना पड़ता है। बोलो हाँ। बेटा बेटी का पाप किसे भोगना पड़ता है? नहीं भोगना पड़ता। अभी वो लड़की जिसने अपने पति की हत्या कर दी, हनीमून ले गई और मार दिया, तो वो तो जेल चली गई मार के, लेकिन उसके मां बाप को भी भोगना पड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। समाज की नजरों में तो उसके मां बाप भी गिर गए, अपमान तो उनका भी हुआ। किया किसने? बेटी ने। भोग कौन रहा है? मां बाप, उसका भाई, उसका परिवार। बोलो हाँ, उसकी समाज। तो जैसे बच्चों का पाप मां बाप को भोगना पड़ता है, ऐसे शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। शिष्य तो भोगेगा। इसलिए अधिकारी, इसलिए कहता हूं कि गुरु मंत्र लेने के टाइम आप सब लोग, अब लोग आते हैं, गुरुजी हमें जाना है, गुरु मंत्र दे दीजिए। अरे कोई टमाटर खरीदने आई हो मेरी मां, के बैगन खरीदने आई हो? भैया हमें जाना, जल्दी दे दे। गुरुजी हमारी ट्रेन है, हमें जल्दी मंत्र दे दीजिए। मतलब गुरु मंत्र भी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चाहते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, शिष्य बनने के पहले शिष्य बनने की काबिलियत लाओ। कैसा शिष्य होना चाहिए? जिसका हृदय पवित्र हो। यदि हमारी बाल्टी में जरा सा मलमूत्र है, जरा सा 1 ग्राम, एक ग्राम 2 ग्राम थोड़ा सा मलमूत्र चिपका है बाल्टी में, क्यों? हमारी बाल्टी में 1-2 ग्राम मलमूत्र चिपका है और हमने उसमें बाद में गंगा जल भरा, गंगा हर हर गंगे, और फिर वो सबको बांटा जाए, गंगा मैया का पानी, गंगा जल पियो पियो पियो। पीने योग्य है? क्यों? 1 ग्राम मलमूत्र था तुम्हारी बाल्टी में और पानी भरा तुमने 10 लीटर गंगा जल, लेकिन वो 1 ग्राम जो मलमूत्र था वो पूरी गंगा को, पूरे गंगा जल को गंदा कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ, ग्रहण के योग्य है। अब आप कहोगे गुरुजी वह थोड़ा ही सा तो था, ज्यादा थोड़ी था, इतना सा था, तो इतने से दूषित नहीं हो गया? जब इतने से मलमूत्र से तुम्हारा 10 लीटर 20 लीटर गंगा जल दूषित हो सकता है, तो तुम्हारे इतने से गलत विचारों से तुम्हारे भीतर मंत्र चला भी जाएगा, गंगा जल चला गया
पर वो गंगा जल जाके भी बाल्टी में अशुद्ध है, क्योंकि भीतर पहले गंदगी थी। इसीलिए गुरु मंत्र का जल हृदय की बाल्टी में भरने से पहले हृदय को साफ कर लेना चाहिए, हृदय को पवित्र कर लेना चाहिए, तब जाके उसका फल होगा, उसका परिणाम मिलेगा। अब आपने गुरु मंत्र ग्रहण कर लिया, पर गंदगी है विचारों की, गंदे विचार हैं। गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप फलानी लड़की को ताक रहे हैं, उस महिला को गंदी नजर से देख रहे हैं, उस मर्द को गंदी नजर से देख रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। चलो ये सब करने से क्या होगा? सदगति हो जाएगी। ये आप जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए पाप सदा पाप रहेगा और पुण्य सदा पुण्य रहेगा। चलो ये सोने की अंगूठी है, बोलो हां, बोलो हां। इसमें हमने थोड़ा सा तांबे का टाका लगाया, तांबा जानते, कॉपर, कॉपर तांबे का टाका लगाया, आधा तांबा मिला दिया, आधा पीतल, पीतल भी इसी तरह का होता, पीतल मिलाया और सोना। अब अंगूठी में हमने सोना मिलाया, पीतल मिलाया और तांबा कॉपर मिलाया, और अब हमने क्या किया, इसे डाला भट्टी में। तो भट्टी में जब ये सोना जाएगा तो क्या क्या पीतल भी सोना हो जाएगा? क्या तांबा भी सोना हो जाएगा? या तीनों अलग अलग खड़े हो जाएंगे? सोनार क्या करता है, कोई भी धातु मिला दो सोना में, सोनार क्या करता है, वो सारी धातुओं को सोने से अलग खड़ा कर देता है। बोलो हां। जबकि मिल जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सोना एक बिल्कुल एक सा चमक, एक सा सब, पर भट्टी पे अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह तुमने जो पाप किया होगा, जो पुण्य किया होगा, जब ईश्वर की भट्टी पे जाओगे तुम्हारे पाप अलग हो जाएंगे, पुण्य अलग हो जाएंगे। पाप पाप ही रहेगा और पुण्य, और वो दोनों ही आपको भोगने हैं। हमारी अंगूठी में किसी ने पीतल लगाया पर हमें बेच दिया कि ये सोना है, हमने खरीद भी लिया, सोने के दाम दे दिए। तो सोने के दाम देकर हमने खरीद लिया, तो क्या सोने के दाम देने और लेने से भी क्या पीतल सोना हो जाएगा? क्योंकि हमने तो दाम सोने के दिए। भले आपने पाप को पुण्य समझा हो, भले आपने पाप को स्वीकार किया हो कि यार पेट भरने के लिए आप लोग बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तो आप लोग क्या करते हो यार, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हो। आप लोग बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा महाराज, झूठ नहीं बोलेंगे तो बोल लो झूठ, लेकिन वो सारा झूठ तुम्हारे सामने खड़ा होगा, भोगना पड़ेगा साहब, दोनों अलग होगा। जो पुण्य किया होगा वो अलग खड़ा हो जाएगा, पुण्य बुलाएगा आजा। जब पुण्य के पास जाओगे तो पुण्य तुम्हें सुख देगा, और जब पुण्य पूरा खत्म हो जाएगा तो पाप रह जाएगा, पाप तुम्हें दुख देगा। इसलिए आप होशियार ज्यादा ना बनो कि जी हमने तो पाप किए पर थोड़ा पुण्य कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया हमने, हाँ हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, क्या गुरु के वचनों पर चले? क्या गुरु का बताया रास्ता अपनाया, जाप किया? नहीं किया, बस गुरु मंत्र ले लिया, झूठ बोल रहे हैं, दिन भर बैठे प्रपंच कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, क्या होगा? इसलिए आप लोग जो करते हो ना अपने लिए, आप लोग अपने बच्चों को समझाते हो ना, बेटा पढ़ ले, मोबाइल ना चला, बेटा पढ़ ले, मोबाइल ना चला, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं सुनता।
ऐसे ही तुम्हें हम बोलते हैं भैया माला जप लो पंचायत ना करो, भगवान की कथा सुन लो पंचायत ना करो। जैसे तुम्हारा बच्चा नहीं सुनता ऐसे तुम भी तो नहीं सुनते। सब परेशान हैं। आप लोग 2-2 घंटा प्रपंच करते हैं। ये नहीं कि आंख बंद करें